Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher Shmala Ismail and I am going to teach you stats. Today's our lecture number 4. We are going to read chapter number 9. Chapter name is probability. Page number 44 to 51 and topic name is conditional probability. चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी जिसका नाम है, और 44 से 51 पेजेस हम रीड करेंगे. टॉपिक नेम है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, पेज नंबर 44 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज कॉल्ड कंडीशनल इफ इट डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस ऑफ सम अदर इवेंट बी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज कॉल्ड कंडीशनल. एक इवेंट आपके पास अकर हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी को आप कंडीशनल कहोगे इफ़ अगर इट डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस ऑफ सम अदर इवेंट बी. अगर वो आपके पास किसी और इवेंट लाइक इवेंट बी है आपके पास, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, अगर एक इवेंट अकर होने की जो चांसेस हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किसी और इवेंट के ऑलरेडी अकर हो जाने पे, तो आपके पास ये क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ already occurred is denoted by probability A. The sign is read as given. ये जो आपके पास साइन है ए और बी के दरमियान, इसको आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे गिवन. ठीक है, ए गिवन बी. ओके, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी जबकि बी ऑलरेडी अकर हो चुका हो, उसको आप डिनोट कैसे करोगे, इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी पी फॉर प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट ए इवेंट ए गिवन दैट मतलब दिया जा चुका है बी इवेंट. ठीक है, अब आप देखो बी जो आपके गिवन दैट के बाद आप बी बोल रहे हो, तो आपके पास जो मतलब बी है वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे. इट कैन बी शोन दैट probability of A given that B is equals to probability of A intersection B divided by probability of B. मैं रिपीट कर रही हूँ, probability of A given that B is equals to probability of A intersection B divided by probability of B. A इवेंट एंड B इवेंट, इनके जो म्यूचुअल मतलब कॉमन पॉइंट्स होंगे उनको इंटरसेक्शन कहा जाता है बेटा. तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें सबसे पहले, और उसके बाद उसकी आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जो कि आप न्यूमिनेटर में पुट करेंगे. सिमिलर आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करके उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की रिप्लेसमेंट में पुट कर दोगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. Probability of B is not equals to 0. We read probability of A given that B as probability of A when B has occurred, or the probability A given B. These lines are already described. Explanation आपके पास. The event B has already occurred is called the additional information. कि बी इवेंट अकर हो चुका है, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. ए के अकर होने के लिए बी का अकर होना ज़रूरी है, और बी अकर हो गया है वो आपको बता देते हैं. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास. ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास, वो क्या करेगी, वो रिड्यूस कर देगी, रिड्यूसेस द साइज ऑफ सैम्पल स्पेस. जो एस है आपके पास सैम्पल स्पेस है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एस, इट्स मीन ये आपके पास सैम्पल स्पेस डिनोट हो रही है. ठीक है, तो जो सैम्पल स्पेस है आपके पास एस, वो रिड्यूस हो जाती है इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के रिजल्ट के तौर पे. मीन्स अगर आप एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 52 कार्ड्स होंगे. ठीक है, आप अगर कहते हो कि आपने स्पेड कार्ड को सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होगा, स्पेड कार्ड कितने होते हैं आपके पास, 13 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, तो पहले आपके पास ऑप्शन होगी 13 कार्ड्स, एंड देन आपके पास जब एक स्पेड कार्ड सिलेक्ट हो चुका है तो आप क्या करोगे, आपके पास 12 कार्ड्स की ऑप्शन हो जाएगी. Any probability calculated from the reduced sample space is called the conditional probability. When the event B has occurred, then the reduced sample space consists of B.
आगे आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, वही फार्मूला जो आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के साथ पढ़ा था, वही आप अभी भी रीड करोगे। कीप इन योर माइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़ीरो आ जाती है, इट्स मीन आपके पास ये पूरा डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर ज़ीरो होने का मतलब है कि आप ए इंटरसेक्शन बी को ज़ीरो पॉइंट के साथ डिवाइड कर रहे हो, जो कि टोटली रॉन्ग है। आपके पास अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है वेन डायग्राम के ज़रिए। Probability of A given that B is equals to probability of A intersection B divided by probability of B when probability of B is not equals to 0। probability of A आपके पास और B का इंटरसेक्शन आपको बताना है। तो देखिए आपको एक इवेंट यहाँ पे A बनाया गया है जो स्मॉल बॉल है, और एक इवेंट B बनाया गया है जो कि आपके पास लार्ज बॉल है। ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, वो आपके पास इंटरसेक्शन बी कहलाता है। उसे इंटरसेक्शन बी को आप न्यूमरेटर में पुट करोगे। सिमिलर जो आपके पास बी है, बी बॉल है, उसके अंदर जितने आपके पास सैम्पल पॉइंट्स हैं वो आपके पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे वो आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे। ठीक है, अच्छा एग्जांपल नंबर 9.30 मैं समझा रही हूँ बेटा आपको। Let's have a look on example number 9.30. So a fair die is rolled. Find the probability that the face is even given that the face is less than 4। a fair die is rolled। डाई के आपके पास छक्का, जो आप लूडो खेलते हो और एक जो जिसके साथ आप लूडो में 1 2 3 4 5 6 से जो आपके पास होता है, तो आप उसको क्या कहते हो, डाई कहते हो। और फिर डाई इज रोल, जब आप उसको रोल करते हो तो आपके पास आउटकम्स क्या आते हैं बेटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाई रोल करने के आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 6 तक पॉसिबिलिटीज़ होती है ना। तो उन्होंने क्या, लेट ए डिनोट द इवेंट फेस इज इवन है आपके पास, और बी डिनोट द इवेंट दैट फेस इज लेस देन 4। अब फेस इज इवन मीन्स आपके पास जो आउटकम्स आ रही हैं, द आउटकम्स विच यू आर अचीव, उनमें जो आपके पास 2 पे डिवाइडेड हैं, तो 2 4 एंड 6 इज़ द इवन आउटकम। एंड बी डिनोट द इवेंट फेस इज लेस दैन 4, सो 1 2 3 इज़ द नंबर विच इज़ लेस दैन 4, विच आर लेस दैन 4। इंटरसेक्शन बी निकालने, ए और बी में जो आपके पास कॉमन पॉइंट्स हैं, जी आपके पास कॉमन पॉइंट्स जस्ट 2 है। सो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जब फाइंड आउट की जाएगी तो वो 1/6 होगी आपके पास। ठीक है, सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर रहे हो, 1 2 3 सैम्पल पॉइंट्स हैं। एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस मीन्स एन ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ सैम्पल्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस। 3/6 है आपके पास, आपने इस 1/6 एंड 3/6 को पुट कर दिया फार्मूला में, सो यू गेट 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 9.34 देखिए बेटा आप। गिवन एस इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10, ए इज इक्वल्स टू 1 3 8 9 10, बी इज इक्वल्स टू 1 3 6 7। राइट द एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी फाइंड आउट करनी है आपने। इन द सेकंड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। टोटल सैम्पल स्पेस है आपकी 1 2 3 अप टू 10। ए इवेंट एंड बी इवेंट आपके पास ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है ऊपर क्वेश्चन में। ए इंटरसेक्शन भी देखिए, ए और बी में आपके पास जो कॉमन पॉइंट्स हैं 1 एंड 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी देखें, नंबर ऑफ इवेंट्स अकर इन ए इंटरसेक्शन बी इज़ 2 एंड नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस इज़ 10, सो 2/10 इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 1/2 आ रही है। अब देखते रहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, सेम फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास 1/2 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4/10 इज इक्वल्स टू 2 और 5। 2 के टेबल पे कटिंग हुई है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, सेम फार्मूला है। गिवन दैट के बाद जो इवेंट डिफाइन होता है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है आपके पास। सो दिस
दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस विच विल बी डिस्कस लेटर। इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगी कि लास्ट लाइन में क्या हुआ है आपके पास। इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट है आपके पास, द टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दो इवेंट्स ए और बी आपस में आप क्या कहोगे, वो इंडिपेंडेंट है, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है आपके पास। इफ़ एंड ओनली इफ़ जब आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B when probability of A is not equals to 0 as well as probability of B is not equals to 0। A और B इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ में से कोई एक भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, देन ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। A and B are also independent if probability of A given that B is equals to probability of A and probability of B given that A is equals to probability of B। ये आपके पास दो कंडीशन है बेटा, अगर ये फुलफिल होती हैं तो आपके पास जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज़ द थर्ड कंडीशन। ओके क्लास, यहाँ पे आपके लेक्चर का एंड होता है। अब बात आती है होमवर्क की। तो होमवर्क आपके पास है बच्चे, ओपन द बुक चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर आप ओपन करेंगे बेटा 83, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 29 क्वेश्चन जो है आपके पास लॉन्ग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से पेज नंबर 83 बच्चे 29 जो आपके पास है क्वेश्चन है, वहाँ से आपने ये स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने। एंड क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 तक हैं, 39 तक, ठीक है। इन 39 तक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस भी करोगे और अपना होमवर्क आप इसी लेक्चर के बाद, ये वीक है आपके पास, नेक्स्ट मंडे तक आप भेज सकते हो, मैं चेक कर दूंगी। लेकिन ग्रुप में अगर आप इनबॉक्स में कोई असाइनमेंट सेंड करते हो तो मैं उसको चेक कर दूंगी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करूँगी आपको, ठीक है। आपकी मिस्टेक्स आपको ग्रुप में ही बताई जाएंगी। सिमिलर आप देख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस में आप सॉल्व करना स्टार्ट करें अगर, तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास है 36 टू क्वेश्चन नंबर 65, बल्कि क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से आप 36 से लेके 70 तक ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।